रोजनामा लाजवाल का ऑफिशियल फेसबुक पेज देख रहे हैं आप अपने मेज़बान शिराज चौधरी के साथ। खित्ता पीर पंजाल में इंतखाबी सीज़न चल रहा है और इंतखाबी सीज़न के चलते आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जलसे का इनकाद किया गया है। इस वक्त मैं सब डिवीज़न थाना मंडी में मौजूद हूं और यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कायदीन जो हैं वो मौजूद हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज यहाँ जलसे का इनकाद किया गया है। हम बात करेंगे, यहाँ आवाम की भी बड़ी तादाद है, जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों के ऊपर इस बार खित्ता पीर पंजाल के लोग, खित्ता पीर पंजाल की आवाम अपना वोट कास्ट करेगी। जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मुख्तार जट साहब कि कौन सा मुद्दा रहेगा इस बार खित्ता पीर पंजाल में, किस मुद्दे के ऊपर खित्ता पीर पंजाल के लोग अपना वोट कास्ट करेंगे? खित्ता पीर पंजाल में अगर आपने मुद्दों की बात की तो मैं मुद्दों में सबसे अहम मुद्दा जो मैं समझता हूँ मेरी नज़र में आज अमन। अगर अमन कायम होगा तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ में फलाह और बहबूदी होगी। और करेंगे जी, क्या नाम है आपका? हाजी वजीर सैन। वजीर साहब, कौन सा मुद्दा रहेगा इस बार खित्ता पीर पंजाल की आवाम का, किन मुद्दों के ऊपर अपना वोट कास्ट करेंगे? सबसे मुद्दा बेरोज़गारी का है और जवान बच्चे और जवान बच्चियां शादी टूट गई उनकी, उन्होंने खुदकशी कर ली और उनका इतनी बेरोज़गारी है जबकि उसका कोई हल नहीं है। अब हम ये चाहते हैं कि ऐसी पार्टी स्टेट में बन जाए तो जिसमें सबसे पहले बेरोज़गारी का मामला है। अमन तकरीबन हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। डेवलपमेंट भी थोड़ी बहुत ही हो रही है। बाकी ये है कि हम चाहते हैं कि रियासत का दर्जा मिल जाए और अमन के साथ हुकूमत बन जाए और इस बेहतर तरीके से चलाने के लिए अगर स्टेज में हुकूमत चलाई जाती है, चलाएगा कोई तो एनसी की इससे पहले भी रही है, आज भी है। अब लोगों ने पीडीपी को दिया, मौका दिया, 39 महीने लगे, एमपी भी रहे तो उन्होंने अवाम का सत्यानाश कर दिया, डेली वेजर पक्के नहीं किए। ये बी टीम है, आज़ाद साहब, ये बखारी साहब, सज्जाद साहब और पीडीपी बी टीम है। नौजवान भी हैं यहाँ, इनसे भी बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जुल्फ़कार अली। नौजवानों का क्या मुद्दा रहेगा इस बार? आपका वोट पहली बार वोट डालेंगे और क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे के ऊपर अपना वोट पहली बार डालेंगे? मियां अल्ताफ़ साहब जी। और कोई मुद्दा नहीं? और जी, क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद आजम। मोहम्मद आजम साहब, कौन सा मुद्दा रहेगा इसकी आपकी बार के इंतखाब में, किन मुद्दों के ऊपर आप अपना वोट कास्ट करेंगे? इंशाल्लाह डालेंगे अपने जो हमारा अल्ताफ़ साहब है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ज़्यादा लोगों का मुद्दा ही वोट डालने का। ज़्यादा लोगों का मुद्दा ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट डालना है, कैंडिडेट को वोट डालना। कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी, नाम जानना चाहेंगे? जी, मैं मिर्ज़ा नसरुल्लाह रजवी अपने बैरूट से हूँ। मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट रजौरी से हूँ। तो कौन से मुद्दे रहेंगे इस बार खित्ता पीर पंजाल में, जिन मुद्दों के ऊपर सबसे ज़्यादा आवाम जो है अपना वोट कास्ट करेगी? सबसे बड़े मुद्दे क्या रहेंगे? अभी तो फ़िलहाल जो हमारा बड़ा मुद्दा है वो यही है कि मियाँ साहब जो हैं वो जीत जाएं, क्योंकि हम कोलिशन में इस वक्त हमारी सरकार जो है, हमें हाईकमान से यही हुक्म है कि इस वक्त कोई मुद्दा नहीं अपना सामने रखना। इस वक्त आप यही बात सिर्फ रखें कि कैसे अपने अल्ताफ़ साहब को कैसे हमने कामयाब करना है। इस बार की बार कोई मुद्दा सामने नहीं रखना, सिर्फ कैंडिडेट को जितवाना है। इफ्तिकार साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के कौमी तर्जमान भी हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं स्टेट के कांग्रेस के। इनसे बात करेंगे। जी, खैर मकदम है आप। बहुत बहुत शुक्रिया शिराज साहब। आवाम से बात की है, इस बार कोई मुद्दा नहीं रहेगा, सिर्फ कैंडिडेट के हक में वोट कास्ट करना है। क्या कहेंगे इस बारे में? आप तो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, कौमी तर्जमान भी रहे हैं यूथ कांग्रेस के ऑल इंडिया में। देखिए, मुद्दे इतने हैं कि अगर वो अवाम मुद्दे बताएगी ना, उनको इतने ज़ख्म दिए हैं, इतने बीजेपी और बीजेपी के ए बी टीम सीम ने इतने ज़ख्म दिए हैं कि अवाम उन ज़ख्मों को, उन्होंने इतने ज़ख्म दिए कि अब अवाम ने एक मन बना लिया है कि हमने मियाँ साहब जो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं, हमने उनको वोट डालना है। आप देखेंगे जिस तरीके से फ्रस्ट्रेशन में बीजेपी ने 7 तारीख को जो उनकी बी टीम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 7 तारीख को वोटिंग होनी थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो बीजेपी की बी टीम है, उन्होंने इस इलेक्शन की डेट 25 तारीख कर दी, ताकि जो हमारे पहाड़ी कबीले के लोग, जो हमारे गुज्जर कबीले के लोग, जो हमारे बकरवाल कबीले के लोग डोकों में जाते थे, वो जा रहे हैं, वो इज्जत कर जाएंगे, ताकि 50-60 हज़ार लोगों को इन्होंने वोट देने से महरूम किया। आज आप देखेंगे जितना ये हमें दबाने की कोशिश करेंगे, उतना लोग अपने वोट के, जो लोगों का गुस्सा है वो वोट के माध्यम से बाहर आएगा। और आप देखेंगे कि 80% ये हमारे कैंडिडेट, ये हमारे इंडिया अलायंस के कैंडिडेट की बदौलत है कि पहले तो बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिला, दूसरा फिर उनको डेट आगे करनी पड़ी, क्योंकि
लोगों ने मन बना लिया और वो डेट आगे करें, जो मर्जी करें, हमारी लीड बढ़ेगी इंशाल्लाह। इस पे इक़्तिदार का तो ये कहना है कि आपकी बार 400 पार कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। देखिए, वो कहने का क्या है, मुझे लगता है कि जब 10 स्टेटों में बीजेपी ने 100% सीटें ली, तब भी उनकी 300 सीटें आई। हाँ, कहीं नेपाल से, कहीं भूटान से पूरी करके तो 400 पार वो ख्वाब देख रहे हैं। हिंदुस्तान में 400 पार वो नहीं करेंगे। अगर 400 पार करना होता तो जो खित्ता पीर पंजाल में बीजेपी के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी कहते थे, हमने कमल का फूल ही फूल कर दिया। मुझे तो ये है कि अभी अलायंस उनका हुआ नहीं। आज इलेक्शन की 1 तारीख है, 19 तारीख को नॉमिनेशन था। तो पहले तो मेरा सवाल ये रहता है कि वो वोट, खुद का वोट किसको डालेंगे? उसके सदर इसी पार्लियामेंट हल्के से वो यहाँ वोटर भी हैं, तो वो वोट किसको डालेंगे? इफ्तिकार साहब, आप तो नेशनल लेवल के लीडर हैं, आखिर ये क्या वजह है जहां कांग्रेस जिस राज्यों में या जिन स्टेटों में कांग्रेस जीतती है वहां अदारों के ऊपर सवाल नहीं उठता, जहां हारती है वहां अदारों के ऊपर कांग्रेस की तरफ से सवाल किया जाता है? देखिए, कांग्रेस ने 70 साल इलेक्शन लड़े, जीते भी, पावर में भी रही, लेकिन कभी भी कांग्रेस ने जो इंस्टीट्यूशन है उनका दुरुपयोग नहीं किया। आपने देखा आज ईडी, जब तक विपक्ष में नेता होता है, बीजेपी के पास एक ऐसी मशीन है, जब तक विपक्ष में होता है तो वो आतंकवादी भी होता है, वो देशद्रोही भी होता है, वो भ्रष्टाचारी भी होता है। लेकिन जैसे ही वो बीजेपी ज्वाइन करता है तो वो सारा वो बिल्कुल साफ हो जाता है। अशोक चौहान बीजेपी का भ्रष्ट नेता, 6000 करोड़ का घोटाला था उस पर, जैसे ही बीजेपी ज्वाइन की दूसरे दिन राज्यसभा में भेज दिया। अजीत पवार, सिंचाई घोटाला। कांग्रेस में जो नेता रहे उन्होंने घोटाले किए। देखिए, ये बीजेपी का आरोप था, बीजेपी का आरोप था। अगर उसने आरोप लगाया और उसके बाद जब वो उस पार्टी में, मैं आज कहता हूं कि आप चोरी करते हैं, अगर मैं आरोप लगाता हूं आप चोरी करते हैं, फिर मैं जब आपको मैं अपने साथ मिला लेता हूं तो मैं ये कहूंगा कि आप बिल्कुल पाक साफ हो गए। तो ये दोहरा मापदंड है, ये दोहरा। और अगर मजबूत है तो वो तोड़ फोड़ क्यों कर रहे हैं? वो इलेक्शन की डेट आगे क्यों कर रहे हैं? 400 पार नहीं, बीजेपी जम्मू कश्मीर से तो लखनपुर पार जाएगी। और जो ये कहते थे ना कांग्रेस मुक्त भारत, हम बीजेपी मुक्त भारत करके इनको दिखाएंगे। यानी कि आने वाले वक्त में कांग्रेस की तरफ से अच्छे दिन आए। कांग्रेस ने हमेशा लोगों की बात की है, कांग्रेस जीतेगी और आप देखेंगे कांग्रेस सरकार बनाएगी इंशाल्लाह। शुक्रिया, बहुत बहुत। कटारिया साहब हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी, खैर मकदम आप। खैर मकदम जनाब। किन मुद्दों के ऊपर इस बार पीर पंजाल की आवाम अपना वोट डाल? मुद्दे बहुत हैं, जैसे इफ्तिकार साहब ने बताया है, मुद्दे बहुत सारे हैं। थके हुए हैं वोटर, जो है थक चुके हैं अब इनके बार बार झूठे वादे करना, कभी कुछ करना कभी कुछ करना। आप अनएम्प्लॉयमेंट देख लो, महंगाई देख लो, और कितने मुद्दे, ये तो जेन्युइन बड़े मुद्दे हैं। बाकी और कितने मुद्दे हैं। 2014 के बाद आज टिल डेट तक, आज तक इन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर टीचरों की पोस्ट नहीं निकाली, और इसी तरह बाकी जो अलग अलग डिपार्टमेंट में उनमें भी पोस्टें नहीं निकाली। तो लोग बड़े तंग हो चुके हैं। बेचारे गरीब लोग जो हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं इसी उम्मीद से कि मेरा बच्चा कहीं टीचर बनेगा या डॉक्टर बनेगा या वकील बनेगा, जो भी जहाँ वो मेहनत करके वहाँ तक पहुँचाते हैं, लास्ट में वो पोस्टें निकलती नहीं हैं। तो लोगों के पास मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन मुद्दों से उकसा के लोगों ने अब मन बना लिया कि वोट हमने इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को देना और मियां साहब को देना। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया अलायंस के, मैं कांग्रेस पार्टी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं अपनी रजौरी खित्ता पीर पंजाल की आवाम से कि उन्होंने हमें ऐसा उम्मीदवार दिया जिसने कंगन से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे हिंदुस्तान में एक वेव रख दी कि यहाँ अगर कोई मजबूत कैंडिडेट है या कोई बीजेपी को बता सकते हैं तो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट जनाब मियां अल्ताफ साहब दे सकते हैं। वो आपको भी पता है। और यहाँ सबसे बड़ी बात जो ये रही कि बीजेपी ने अपना नुमाइंदा, अपना कैंडिडेट अनंतनाग रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सेगमेंट में अपना कैंडिडेट नहीं उतार सके। कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। नाम जानना चाहेंगे। मोहम्मद अकबर बकरवाल। कौन सा मुद्दा रहेगा अकबर साहब इस बार? जनाब, सीधी गल जाए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमने वोट देना है, अल्ताफ साहब की कामयाबी करानी है। अल्ताफ साहब की कामयाबी यानी हर कौम के बीच हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर भी यहाँ पहुँच चुके हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये काफिला जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान का, ये काफिला पहुँच चुका है, शादरा की तरफ रवाना हो चुके हैं। इसके बाद ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। उसके बाद हम और लोगों से भी बात करेंगे और लोगों के रुझान भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी बात करेंगे।
यहाँ कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लाजवाल के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। रुकन जिला तरक्याती कौंसिल राजौरी के मेंबर साईं अब्दुल रशीद साहब भी जलसागाह में पहुंच चुके हैं। साईं साहब खैर मकदम है आपका। बहुत शुक्रिया। इस बार खिता पीर पंजाल की आवाम किन मुद्दों के ऊपर अपना वोट कास्ट करेगी, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार खिता पीर पंजाल की आवाम के? पहली बात तो यह है कि मुझे हमें बड़े अफसोस की बात यह है कि एक छोटी सी पस्सी आने की वजह से इन्होंने इसको डफर किया इलेक्शन को। हम कहते हैं कि ये सरकार बड़ी, और ये इतनी घबरा के आज तक दुनिया में ये कभी नहीं सुना कि पस्सी पड़ने से कहीं ये जो पोस्टपोन हो सकता है इलेक्शन। सवाल यह है कि यहाँ के लोगों के अंदर हो जज्बा, इनके अंदर और गुस्सा गम आएगा, क्योंकि इनको अनन्ना के साथ लगाया गया। तब नहीं ये सोचा गया कि इनका तालमेल कैसे होगा। इस मुगल रोड को उस वक्त इन्होंने नहीं समझा कि मुगल रोड भी है, तो जब इनको उस वक्त नहीं, आज एक पस्सी की वजह से आप देखेंगे कि लोगों को किस कदर गुस्सा गमो गुस्सा आ रहा है, और उसका पता जो अभी 1 घंटे के बाद आपको यहाँ चलेगा। इंतखाब मुलतवी होने से इंडिया अलायंस का मोराल तो नहीं डाउन हुआ? ना बड़ा है, और हम ये देखना चाहते हैं कि इनकी आने वाले इनके दिलों में इनकी कौन सी वो चीज़ जो है वो बाहर आएगी। मैं मीडिया का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। शुक्रिया खुदा। और लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी नाम जानना चाहेंगे आपका? नाम क्या? मोहम्मद रफीक है मेरा। कौन सा मुद्दा रहेगा इस बार, किन मुद्दों के ऊपर आवाम अपना वोट देगी खिताब पीर पंजाल में? हम तो रहने वाले ही राजौरी के डिस्ट्रिक्ट राजौरी तहसील थाना मंडी मंगोटा गाँव का हमें, तो हमारा तो यही ख्वाहिश है कि हम KTO के पार्टी भी तो है फारूक साहब की, लेकिन हमने जो ज्वाइन किया है NC, उसके साथ मियाँ साहब जो है हमारे लीडर हैं, तो हमारे पीर खाने इन्होंने हमारा जो है कीदा है, हम सबका वोट जो है देंगे मियाँ अल्ताफ साहब को। अकीदत के बिना पर वेट के साहब के हमारा देंगे, तो हमारा लीडर भी है, हमारे इनके वर्ल्ड साहब भी हमारे लीडर जो है मियाँ बशीर साहब, तो ये गद्दी मशीन में है हमारे, तो हम इनके। अकबर साहब हैं, इनसे बात कर रहे थे हम पहले, एक्सक्लूसिव बातचीत हो रही थी। जी अकबर साहब क्या कहेंगे आप? जनाब जो कल भी पीछे धोखो कर गया या बीजेपी मारे नाल जो जुल्म कर गई, बकरवाल लोग बेचारा मजबूर हो गए, बैठा हुआ था अपनी जगह के ऊपर, वोट मारो जाया कराने की कोशिश करें, लेकिन इंशाअल्लाह मियाँ अल्ताफ की 3.5 लाख वोट के नाल जीत में वोट देनो केड़ा मुद्दा तो मुद्दो के तो इस बार का किस स्पेस पर तमने वोट देना तो हमारा पीर मस्जिद भी है, सबसे बड़ी बात या पीर मस्जिद भी है, दूजा यह कि हमारी गवर्नमेंट जी या चंगी है। NC का कुछ बड़ा हमारे पर शुक्रगुजार है कि जिसकी हलबाई तो जमीन उसकी। कुछ लोगों को तो यो कहना है NC का गुजर बकरवाला की मुखालफत में रही है, NC ने इंटर डिस्ट्रिक्ट बैन की और जनाब नहीं की हो। गल सुनो, बहुत का कश्मीर का गुजर भी महाराज था, हम ही एक ही लोग जो झूठ करेंगे इलेक्शन लड़ने वास्ते बकवास करेंगे सब दुनिया को। इनका ये साफ कहना है कि इस बार का मुद्दा जो है ये खिता पीर पंजाल की आवाम से हमने बात की, सब डिवीजन थाना मंडी में मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। अब से कुछ पल के बाद में यहाँ एक जलसा होने वाला है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पार्टी के सदर और कैंडिडेट राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट मियाँ अल्ताफ इस जलसे से खिताब करेंगे। आवाम की बड़ी तादाद यहाँ पहुँच रही है। हमने जलसागाह से ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की है और लोगों के रुझान भी जानने की कोशिश की है। लोगों ने मिला जुला रुझान दिया है। कुछ लोगों का ये कहना है कि इंडिया अलायंस की वजह से हम इस बार के इंतखाब में अपना वोट डालेंगे। कुछ लोगों का ये कहना है कि पीरी मरीदी की बिना पर हम अपना आस्था के बुनियाद पर अपना वोट डालेंगे। कुछ लोगों का ये कहना है कि तामीर और तरक्की की बिना पर हम अपना वोट डालेंगे और कुछ लोगों का ये कहना है कि स्टेटहुड को वापस करने के लिए अपना वोट डालेंगे। 7 मई को इंतखाब होने थे, अब इंतखाब 25 मई को होंगे। ग्राउंड जीरो से सब डिवीजन थाना मंडी के जलसागाह से रिपोर्टिंग लेकर मैं आपकी खिदमत में हुआ हाजिर। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए लाजवाल। दुआओं में रखिए याद, अपना रखिए ख्याल। अल्लाह मेरा आप सबका निगहबान। अल्लाह हाफिज। ये